कोई ना कोई डुगडुगी बजाने वाला सामने आ जाता है। आप लोगों को अगर काम करके दिखाते तो लोग आपके मोतरफ होते। आपने तो सारा वक्त जो है वो कंटेनर में खड़े होकर गुजार दिया है, आपने सारा वक्त जो है वो नाच गाने में गुजार दिया है। वजीर आजम फिर पार्टी सदर बन गए। दोहरा मैंडेट मिलते ही सियासी हरीफ की धज्जियां उड़ा दी। एक पार्टी को कंटेनर पर नाचने का मैंडेट मिला। हम सड़कें बनाते रहेंगे, तुम सड़कें नापते रहो। केपीके में अवाम नया पाकिस्तान बनाने वाले को ढूंढ रहे होते हैं। आइंदा इंतखाबात में खैबर पख्तूनख्वा पर भी हुक्मरानी करने का दावा। आप वाकई नहीं जानते कि आज मुझे आप पर कितना प्यार आ रहा है। ये ज़रा नारे ज़रा थोड़ा सा कम लगाएं, जहां ताली बजानी पड़ती है ताली बजाएं। कोई मुकाबिल नहीं दूर तक। पार्टी की फिर से सदारत मिलते ही नवाज शरीफ का चेहरा खिल उठा। जहां मुखालफीन पर लफ्जी हमले किए, वहीं कारकुनों पर सदके वारी जाते रहे। नारों की जगह तालियों के मशवरे, सेल्फियां भी बनवाई। धरना या पेशी, 2 नवंबर ने सियासी फिल्म को मजीद दिलचस्प बना दिया। 2 को इस्लामाबाद लॉकडाउन तो 2 को ही इमरान के लिए इलेक्शन कमीशन से पैगाम। कप्तान के खास खिलाड़ी जहांगीर तरीन का नाम भी शामिल। नईमुल हक की हुकूमती मोर्चों पर लफ्जी शेलिंग। बोले नवाज शरीफ ने एहतसाब से बचने के लिए फौज और मीडिया को लड़ाने की कोशिश की। इमरान खान से बनी गाला में चीनी सफीर की मुलाकात। पनामा लीक्स का मामला जेरे बहस आया। 2014 की तरह इमरान का शो फिर फ्लॉप होगा। अमरीका बैठे परवेज मुशर्रफ ने पेशगोई कर दी। बोले इस तरह हुकूमत नहीं जाती तो कोई और प्लान करना चाहिए। एक्सप्रेस न्यूज के प्रोग्राम कल तक में चेयरमैन तहरीके इंसाफ को मशवरा भी दे दिया। अंग्रेजी अखबार की मुतनाज़ खबर का शोर थम नहीं सका। वजीर आजम से वजीर दाखिला की मुलाकात। खबर की आज़ादाना और गैर जानिबदाराना तहकीकात यकीनी बनाई जाएं। किसी भी दबाव में आए बगैर जिम्मेदारों का तयन करें। नवाज शरीफ ने चौधरी निसार को टास्क सौंप दिया। जज साहिबा, मेयर हूँ, कम करना चाहता हूँ, जमानत दी जाए। मुकदमात में फंसे वसीम अख्तर के लफ्जी स्टंट। हमें पता है आप मेयर हैं, बार बार ना बताएं। जेल में बैठकर काम करें। अदालत के रिमार्क्स। अंदर दाल नहीं गली तो एमक्यूएम रहनुमा ने बाहर मीडिया से गुफ्तगू में आवाम से एहतजाज की अपील कर दी। हिंदू ईसाई इतनी पी सकते हैं ना खरीद सकते हैं। कराची में शराब की गैर कानूनी शॉप्स सिंध हाई कोर्ट की पकड़ में आ गई। तमाम दुकानें फौरी बंद करने का हुक्म। लाइसेंस भी रिकॉल करने की हिदायत। हिमायत करने वाले वकला आइंदा समात पर हदीस पढ़कर आए। अदालत के रिमार्क्स। साहने कारसाज की बरसी ने माजी के जख्म ताज़ा कर दिए। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आला सिंध और पार्टी रहनुमाओं के हमरा यादगार शोहदा पर हाजिरी दी। मुराद अली शाह का साहने की असर नौ तहकीकात का ऐलान। कहते हैं तहकीकाती टीम बना दी। बेनज़ीर भुट्टो ने जो नाम दिए थे उनसे भी तफ्तीश की जाएगी। लाहौर में हंसते बसते घिराने को न जाने किसकी बुरी नजर खा गई। नवाब टाउन में मियां बीवी और 2 बच्चों की पुरस्रार मौत। लाशें घर से मिली तो इलाके में खौफो हिरास। खुदकुशी का वाकया लगता है। पुलिस की इब्तदाई तफ्तीश, पोस्टमार्टम और फोरेंसिक रिपोर्ट के बाद असल हकाइक से पर्दा हटेगा। कश्मीरी और कितना जुल्म बर्दाश्त करें। आलमी बरादरी कहाँ है, दुनिया खामोश क्यों है। जन्नत नजीर वादी 102 रोज से जहन्नुम में तब्दील। मुसलसल कर्फ्यू ने जिंदगियां अजाब बना दी। बेगुनाहों की गिरफ्तारियों का सिलसिला भी जारी। कराची में पाक फिजाइया का तरबियती तैयारा मसरूर एयरबेस के करीब गिरकर तबाह। पायलट ने छलांग लगाई लेकिन ज्यादा चोट आने की वजह से शहीद। एयर हेडक्वार्टर्स ने हादसे की तहकीकात का हुक्म दे दिया।
अब कोई मुजरिम बचकर ना जाने पाए। पंजाब भर में पुलिस चेक पोस्टों को इंटरनेट और नाइट विजन कैमरों से लेस करने का फैसला। सिस्टम की मॉनिटरिंग आरपीओज और डीपीओज के दफातर में की जाएगी। करप्शन और शहरियों से बदसलूकी करने वालों को सजा भी मिलेगी। गोरा निखरा रंग और झील सी नीली आंखें, इस्लामाबाद का चाय फरोश रातों रात सोशल मीडिया का सुपरस्टार बन गया। भारतीय लड़कियों ने इतना लाइक किया कि लाखों लाइक्स दे डाले। एक्सप्रेस न्यूज ने हीरो को ढूंढा तो सेल्फियां लेने वालों का रश। अरशद खान कहता है, ऑफर हुई तो फिल्मों में काम जरूर करूंगा। पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है। पाकिस्तानी कहानी क्या बात? क्या मातन क्या बात। और चीनी मेहमानों पर भी लाहौरी रंग चढ़ गया। 40 रुकनी वफ्द के सैर सपाटे, अजायब घर देखा, बादशाही मस्जिद गए, मज़ार इकबाल पर हाजिरी, रेंजर्स एहलकारों के साथ सेल्फियों का सेशन भी चला। पाकिस्तानियों के खुलूस में जहां दिल जीते, वहीं लजीज खानों के भी दीवाने बन गए। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे वजीर आजम नवाज शरीफ की। वजीर आजम फिर पार्टी सदर बन गए। दोहरा मैंडेट मिलते ही कप्तान को निशाने पर ले लिया और बोले कि एक पार्टी को कंटेनर पर नाचने का मैंडेट मिला है। उन्होंने ये भी कहा, हम सड़कें बनाते रहेंगे, एक पार्टी को कंटेनर पर नाचने का मैंडेट मिला। ऐसा कहना था वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का। हम सड़कें बनाते और तुम सड़कें नापते रहोगे, ये कहा वजीर आजम ने। जी हाँ, नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के बिला मुकाबला सदर मुंतखब 2018 में लोड शेडिंग खत्म और बिजली भी सस्ती होगी, ये ऐलान किया वजीर आजम नवाज शरीफ ने। मेरे वतन तुझसे तेरे अंधेरे मिटाएंगे हम। नवाज शरीफ ने एक बार फिर मुस्लिम लीग नून की सदारत की कुर्सी संभाल ली। कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बाद खिताब में वजीर आज़म नवाज शरीफ ने जहां हुकूमत की 3 साल कारकर्दगी को उजागर किया, वहीं नाम लिए बगैर इमरान खान को भी आड़े हाथों लिया। वो देख रहे हैं कि भाई हमने तो वोट जिसको दिया था वो तो नजर ही नहीं आता, और वो देख रहे हैं कि जिस नया पाकिस्तान बनाने के लिए जिसने हमसे वादा किया था वो कहाँ है। जब वो गौर से देखते तो उनको नजर आता वो किसी कंटेनर पे खड़ा है। जब वो गौर से देखते हैं कि वो किसी अपना जगह पे नाच गाना में मसरूफ है। ये लोग सड़कों पे आने का दावा करते हैं, ये लोग कहते हैं हम इस्लामाबाद को जैम कर देंगे, बंद कर देंगे। हम तो वो लोग हैं, हम तो सड़कें बनाते चले जाएंगे, तुम सड़कें नापते रहो, सड़कें नापते रहो। वजीर आज़म नवाज शरीफ ने अगले आम इंतखाबात में खैबर पख्तूनख्वा में भी हुकूमत बनाने का दावा किया। मुझे लगता है जिस तरह से वो काम कर रहे हैं वो 2018 बाकी पाकिस्तान तो क्या, वो केपीके से भी हाथ धो बैठेंगे। यहाँ केपीके से भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं, वो जानते हैं इंशाल्लाह 2018 के बाद केपीके भी हमारी हुकूमत होगी, मुस्लिम लीग की इंशाल्लाह। वजीर आज़म नवाज शरीफ ने सियासी मुखालफिन पर निशाने ले लेकर तनकीद के तीर चलाए। हर दौर में कोई ना कोई डुगडुगी बजाने वाला सामने आ जाता है, एक जाता है दूसरा आ जाता है, लेकिन हम भी डुगडुगी बजाने वालों से घबराने वाले नहीं हैं। हमने अपना गाली का जवाब गाली से नहीं देना, और हमने अपना किसी की पगड़ी उछालने की आज तक बात तो दूर की बात है, हमने झूठे कभी इल्जाम तक नहीं किसी पे लगाए। लिहाजा मैं इस पे बात करना भी तौहीन समझता हूँ इस मौजू पे। वजीर आज़म नवाज शरीफ ने एक बार फिर 2018 में बिजली की लोड शेडिंग खत्म करने का दावा किया और कहा कि नया पाकिस्तान कोई और नहीं, हम बना रहे हैं। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो।
कोई मुकाबिल नहीं दूर तक। पार्टी की फिर से सदारत मिलते ही नवाज शरीफ का चेहरा खिल उठा। राजा जफरुल हक बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब हो गए। नायब सदूर की 6 नशिस्तों पर सरताज अजीज, चंगेज मरी, इमदाद चांडियो, सरदार याकूब नासिर, सरंजाम खान और सरदार सिकंदर हयात की कामयाबी का ऐलान किया गया। राजा जफरुल हक बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब हो गए। जी हाँ, यह अहम खबर आपको दे रहे हैं। आपको बताएं कि राजा जफरुल हक को बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब कर लिया गया। सरताज अजीज, चंगेज मरी, इमदाद चांडियो और सरदार याकूब नासिर नायब सदर मुंतखब हो गए। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून के बिला मुकाबला सदर मुंतखब हो गए। जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ बिला मुकाबला सदर मुंतखब करार दिए जाते हैं। मुस्लिम लीग नून के इलेक्शन कमिश्नर चौधरी जाफर इकबाल की सरबराही में कमीशन मेंबरान ने उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी की। स्क्रूटनी में पार्टी सदर के ओहदे के लिए नवाज शरीफ के मद्दे मुकाबल प्रिंस अब्दुल कादर बलोच के कागजात मुस्तरद कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक राजा जफरुल हक चेयरमैन मुंतखब हो गए हैं। नायब सदूर की 6 नशिस्तों पर सरताज अजीज, चंगेज मरी, इमदाद चांडियो, सरदार याकूब नासिर, सरंजाम खान और सिकंदर हयात की कामयाबी का ऐलान किया गया। परवेज रशीद सेक्रेटरी फाइनेंस और मुशाहिदुल्लाह सेक्रेटरी इत्तलात चुन लिए गए। इलेक्शन कमीशन की तरफ से नताइज के ऐलान के बाद जनरल कौंसिल ने कामयाब अहदेदारों की रस्मी मंजूरी दे दी। आइन के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के बाकी अहदेदारों की नामजदगी पार्टी सदर करेंगे। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने जहां मुखालफीन का सियासी रिमांड लिया रखा, वहीं वो अपने कारकुनों के भी सदके वारी जाते रहे। इस्लामाबाद के कन्वेंशन सेंटर ने मुस्लिम लीग हाउस की शक्ल इख्तियार की तो कभी दिल की बातें जुबान पर आती रही तो कभी शिकवे शिकायतों का दौर भी चलता रहा। आइए तफसीलात जानते हैं। मुस्लिम लीग नून के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में एक बार फिर कामयाबी मिली तो नवाज शरीफ का सेरों खून बढ़ गया। नए मैंडेट के साथ नवाज शरीफ पार्टी कारकुनों से खिताब के लिए उठे तो दोहरे मैंडेट की खुशी चेहरे पर साफ झलक रही थी। अपने धुआंधार खिताब में मुखालिफिन की क्लास लेने वाले वजीर आजम नवाज शरीफ अपने कारकुनों पर सदके वारी जाते रहे। आप वाकई नहीं जानते कि आज मुझे आप पर कितना प्यार आ रहा है। ये वही जान सकता है जो मेरे दिल में झांक कर देखे। मियां नवाज शरीफ मतवालों को नारे लगाने की बजाय तालियां बजाने और खुलकर हंसने के मशवरे भी देते नजर आए। ठीक है, ये आप रोकें, ये जरा नारे जरा थोड़ा सा कम लगाएं। जहां ताली बजानी पड़ती है ताली बजाएं, लेकिन नारे कम लगाएं ताकि मैं खुल के आपसे बात कर सकूं। जरा सब खुल के हंसे सारे। जो नारा लगाता है आप भी खुल के हंसे ताकि नारे लगाने वाले को पता लगे कि सब मेरी तरफ देख रहे हैं। नारों से बार बार रोकने पर भी जब कारकुन बाज न आए तो मियां साहब ने शिकवे करने में भी देर न लगाई। बस भाई बस, थैंक यू। अभी मुझे आपने सदर बनाया है और अभी आप मेरी बात पे अमल नहीं कर रहे। वजीर आजम नवाज शरीफ ने कारकुनों को वो वजह भी बताई जिसके लिए वो उन्हें नारे लगाने से रोक रहे थे। नारे लगाने से मुझे भी बड़ी खुशी होती है कि जोश बढ़ता है, सब ये जज्बा आता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि चंद बातें आप गौर से जरा सुन लें, बाद में फिर मैं आपके साथ मिलकर नारा लगाऊंगा। वजीर आजम नवाज शरीफ ने अपनी तकरीर के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगवाए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। नवाज शरीफ कन्वेंशन सेंटर पहुंचे तो कारकुन सेल्फियों के लिए उनकी तरफ दौड़ पड़े, लेकिन कामयाबी किसी को ही मिल सकी। कन्वेंशन सेंटर में वजीर आजम के खिताब के दौरान खूब हलचल मची रही, लेकिन जब कारकुनों को खाने की दावत दी गई तो पंडाल में सिर्फ चमचों और प्लेटें टकराने की आवाजें ही गूंजती रहीं।
अहम खबर, धरना या पेशी 2 नवंबर ने सियासी फिल्म को मजीद दिलचस्प बना दिया। सियासी कैलेंडर पर 2 का हिस्सा वीआईपी 2 नवंबर को, इस्लामाबाद लॉकडाउन तो 2 नवंबर को ही इमरान के लिए इलेक्शन कमीशन से पेशी का संदेशा। जी हाँ, सियासी कैलेंडर पर 2 का हिस्सा अहम, 2 नवंबर को इस्लामाबाद बंद तो 2 नवंबर को ही इमरान खान की पेशी। नवाज शरीफ ने बचने के लिए फौज और मीडिया को लड़ाने की कोशिश की, तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़। 2 तारीख को इंशाल्लाह 2 बजे से हमारा लॉकडाउन शुरू हो जाएगा। तहरीक इंसाफ की इस्लामाबाद बंद करने की तैयारियां और हुकूमती मोर्चों पर लफ्जी बमबारी जोरों पर दिखाई देती है। वजीर आजम नवाज शरीफ ने दोबारा पार्टी सदारत मिलने पर तहरीक इंसाफ को निशाने पर लिया तो पीटीआई वालों ने भी खूब जवाबी वार किए। तर्जुमान तहरीक इंसाफ नईमुल हक कहते हैं कि नवाज शरीफ ने एहतसाब से बचने के लिए फौज और मीडिया को लड़ाने की कोशिश की। एहतसाब का खौफ वजीर आजम के लहजे से छलक रहा है। नवाज शरीफ जितने भी जतन कर ले, एहतसाब से नहीं बच पाएंगे। उधर इमरान खान की सदारत में पीटीआई की मीडिया कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें इस्लामाबाद को बंद करने के हवाले से मीडिया पॉलिसी पर गौर किया गया। दूसरी जानिब जहांगीर तरीन की सदारत में धरना टास्क फोर्स मिल बैठी और फैसला किया 2 नवंबर को पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो भरपूर मज़ाहमत की जाएगी। जहांगीर तरीन ने फरूख हबीब और उस्मान डार को सोशल मीडिया और नौजवानों को मुतहर्रिक करने की जिम्मेदारी सौंप दी। तहरीक इंसाफ सियासी हालात का नोटिस पर नोटिस ले रही है तो ऐसे में इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान और जहांगीर तरीन को नाअहली रेफरेंस पर नोटिस जारी कर दिए हैं। इलेक्शन कमीशन ने दोनों रहनुमाओं को 2 नवंबर को पेश होकर जवाब देने की हिदायत की है। बड़ी खबर दें आपको, इमरान खान 2014 के धरने की तरह इस बार भी नाकाम होंगे। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की पेशगोई। जी हां, इमरान खान 2014 के धरने की तरह फिर नाकाम होंगे। परवेज मुशर्रफ ने यह पेशगोई की है। साबिक सदर कहते हैं कि पीपल्स पार्टी जानती है नवाज शरीफ गए तो ये भी करप्शन में पकड़े जाएंगे। इमरान खान 2014 के धरने की तरह फिर नाकाम होंगे। परवेज मुशर्रफ की पेशगोई। धरना कर रहे हैं आप, लाख आदमी सामने बैठा है, आप तकरीर कर रहे हैं। अब इस तकरीर को सुनकर आपका आइडिया ये है कि हमने हुकूमत में तब्दीली ले आनी है, हुकूमत को भगा देना है। अब आपकी तकरीर से अगर आप समझते हैं हुकूमत भाग जाएगी तो फिर तो ये आपका बस इधर ठीक है इधर तक, लेकिन अगर आप इवेल्युएट करें इसे एंड तक, क्या वो चले जाएंगे आपकी तकरीर से? नहीं जाएंगे। तो फिर और क्या करना है आपने? आगे तक सोचे ना। आप तो कहकर आ रहे हैं कि हमने हुकूमत को निकालना है, सब तकरीरों में ये हमने जाने इनको निकल जाए चले जाए, तो वो काफ़ी नहीं है। तो अब आप आगे की प्लानिंग करें। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको अहम खबर दें। सानेह कारसाज की बरसी ने माजी के जख्म भी ताज़ा कर दिए हैं। मुराद अली शाह का सानेह की असर नौ तहकीकात का ऐलान। कहते हैं तहकीकाती टीम बना दी। बेनजीर भुट्टो ने जो नाम दिए थे उनसे भी तफ्तीश की जाएगी। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आला सिंध और पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात की है। आपको बताएं असर नौ तहकीकात का ऐलान किया गया है मुराद अली शाह की जानिब से। वज़ीर आला सिंध के मुताबिक तहकीकाती टीम बना दी है। बेनजीर ने जो नाम दिए थे उनसे भी तफ्तीश होगी। सानेहा कारसाज की बरसी ने माजी के जख्म फिर से हरे कर दिए। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने वजीर आला सिंध और पार्टी रहनुमाओं के हमरा गढ़ी खुदाबख्श भुट्टो में मजार पर हाजिरी दी। इस मौका पर जयाले भी बड़ी तादाद में मौजूद थे। इससे पहले कराची में वजीर आला सिंध पार्टी रहनुमाओं के साथ यादगार शोहदा पहुंचे, फातिहा ख्वानी की और फूलों की चादर चढ़ाई। मीडिया से गुफ्तगू में वजीर आला सिंध ने सानेहा कारसाज की असर नौ तहकीकात का ऐलान किया। कहते हैं तहकीकाती टीम बना दी है। बेनजीर भुट्टो ने जो 3 नाम दिए थे उनसे भी तफ्तीश की जाएगी। जो शवाहिद थे वो मिटा दिए गए थे, लेकिन हम फिर कोशिश कर रहे हैं कि जो जहाँ तक पहुँच सके कि उन कातिलों को सामने लाया जाए और उनको सजा दी जाए। वजीर आला सिंध का कहना था बिलावल भुट्टो ने अपनी सियासी जिद्दोजहद कारसाज से शुरू कर दी है। शोहदा का खून रायगा नहीं जाने देंगे।
वज़ीर आला सिंध से मुतालिक आपको अहम खबर दें। वज़ीर आला सिंध ने इमरान खान पर भी तंज के तीर चला दिए। कहते हैं सिंध क्रिकेट एसोसिएशन बना रहे हैं, इमरान खान चाहें तो उन्हें मुलाजमत दे सकते हैं, ऐसा कहना था वज़ीर आला सिंध का, जिन्होंने इमरान खान पर भी तंज के तीर चला दिए। इमरान खान क्रिकेट खेलें, अभी भी सेमीफाइनल फाइनल खेल रहे हैं, जरा सीखें। क्रिकेट टीम उनके बगैर अच्छा है, कल जीत गई होते तो शायद ये भी हार जाती। तो इमरान खान क्रिकेट खेलें, दोबारा ताज़ा दम हो। अगर उनको नौकरी चाहिए तो मैं सिंध क्रिकेट एसोसिएशन खोलना चाहता हूँ, उसकी सरबराही करें आगे। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से वज़ीर दाखिला चौधरी निसार ने मुलाकात की, जिसमें वज़ीर आज़म ने सिरिल अलवीरा की खबर के मामले में किसी भी दबाव में आए बगैर जिम्मेदारों के तयन की हिदायत कर दी है। कौमी सलामती कमेटी के इजलास से मुतालिक अंग्रेजी अखबार की मुतनाज़ खबर को लेकर वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला में मुलाकात हुई। ज़राए बताते हैं वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने चौधरी निसार को खबर की खुद तहकीकात करने की हिदायत की है। वज़ीर आज़म का कहना था कि इस खबर की आज़ादाना और गैर जानिबदाराना तहकीकात यकीनी बनाई जाएं। वज़ीर दाखिला किसी भी दबाव में आए बगैर जिम्मेदारों का तयन करें। जज साहब, मेयर हूं, काम करना चाहता हूं, जमानत दी जाए। मुकदमात में फंसे वसीम अख्तर के लफ्जी स्टंट। हमें पता है आप मेयर हैं, बार बार ना बताएं, जेल में बैठकर काम करें। अदालत के रिमार्क्स। जी हां, इस बड़ी खबर से आपको आगाह करते चलें कि अदालत ने रिमार्क्स दिए कि पता है आप मेयर हैं, बार बार ना बताएं और जेल में बैठकर काम करें। मेयर कराची वसीम अख्तर को 12 मई से मुताल्लिक 4 मुकदमात में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया, जहां वसीम अख्तर ने मुकदमात में जमानत की दरख्वास्त दायर कर दी। वसीम अख्तर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पुलिस की सुस्त रवि की वजह से 3 महीने से मेयर बंद है। अदालत टाल रही है, किसी मुकदमे में मेरा नाम नहीं। वसीम अख्तर ने अदालत से मुतालबा किया कि चश्मदीद गवाह को झूठी गवाही देने पर गिरफ्तार किया जाए। जज का कहना था कि तफ्तीशी अफसर से केस की फाइल मंगवा ली है, जब तक फाइल न पढ़ लूं, चालान ना आ जाए, जमानत नहीं दे सकते। आपके बताने से कुछ नहीं होगा। हमें पता है आप मेयर हैं, बार बार ना बताएं, आप जेल में बैठकर काम करें। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में वसीम अख्तर ने शिकवा किया कि ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कराची के अवाम से अपील है कि उठ खड़े हों और एहतिजाज करें। मुझे भी काम करने नहीं दिया जा रहा, मुझे काम से रोका जा रहा है। अदालत ने दीगर मुल्जिमान को नकूल फराहम करने का हुक्म दिया और कहा कि आप जज की जिम्मेदारी नहीं समझते। समाअत 25 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। नासिर भट्ट, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। अहम खबर दें आपको, सिंध हाई कोर्ट का कराची समेत सूबे भर में गैर कानूनी शराब की तमाम दुकानें फौरी बंद करने का हुक्म। 2 रोज में रिपोर्ट तलब। सिंध हाई कोर्ट का सूबे में गैर कानूनी शराब की दुकानें बंद करने का हुक्म। 2 रोज में रिपोर्ट तलब कर ली गई है। हिंदू ईसाई इतनी पी सकते हैं ना खरीद सकते हैं, अदालत का ऐसा कहना है। हिमायत करने वाले वकला आइंदा समाअत पर हदीस पढ़कर आए, अदालत के रिमार्क्स। कराची में वाइन की दुकानों के मालिकान पकड़ में आ गए। सिंध हाई कोर्ट ने खिलाफे कानून कायम शराब की तमाम दुकानें फौरी बंद करने का हुक्म दे दिया। शराब खानों के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत पर डीजी एक्साइज ने रिपोर्ट पेश की कि पूरे सिंध में 120 जबकि कराची के जिला जनूबी में शराब खानों के लिए 24 परमिट जारी किए गए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जिला जनूबी में 20,000 अकलियती हैं, लेकिन शराब की 24 दुकानें खुली हैं। हदूद ऑर्डिनेंस सेक्शन 17 के तहत अकलियतों के मजहबी त्यौहार के मौके पर शराब फराहम की जा सकती है, मगर ये कौन सा कानून है कि शराब की दुकानें सारा साल खुली रहें? असल कहानी कुछ और है। डीजी एक्साइज उसको 2 दिन में एक एक्सरसाइज करनी है कि जो भी पूरे सिंध में 120 जो शराब खाने हैं उनकी तफसीलात ले ले और ये देखे कि कौन कौन सी दुकानें खिलाफ कानून चल रही है। सिंध हाई कोर्ट ने सख्त रिमार्क्स देते हुए कहा कि पंडितों और बिशप को बुलाकर पूछेंगे कि कौन सी गीता और बाइबल सारा साल शराब पीने की इजाजत देती है। जिला जनूबी में जितनी शराब है वो अकलियतों के नहाने के बाद भी बच जाएगी। अदालत ने मजीद तफसीलात तलब करते हुए समाअत 26 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। नासिर भट्ट, एक्सप्रेस न्यूज, कराची।
अहम खबर दें आपको, तनाज़ा हुकूमती इदारों का भेंट मुलाजमीन चढ़ने लगे। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन और कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी में इंतजामी तनाज़ा, जी हां, तनाज़ा हुकूमती इदारों का भेंट मुलाजमीन चढ़ने लगे हैं। सैकड़ों मुलाजमीन 6 माह से तनख्वाहों से महरूम है। KMC और KDA का यह तनाज़ा है। सैकड़ों मुलाजमीन 6 माह से तनख्वाहों से महरूम है। सिंध हुकूमत ने इदारे तकसीम करके 250 मुलाजमीन का मुस्तकबिल दाव पर लगा दिया है। KDA को KMC से अलहदा करने के हुकूमती फैसले ने 250 मुलाजमीन का मुस्तकबिल दाव पर लगा दिया। KDA मुलाजमीन का बोझ KMC उठाने को तैयार है, ना ही सिंध हुकूमत को कोई परवाह। इसी चक्कर में KDA का ग्रेड 19 का अफसर गौसुल्ला बेग 6 माह तनख्वाह के लिए दरबदर होता रहा। लवाइकीन का कहना है जहनी दबाव ने गौसुल्ला को मौत के मुंह में धकेल दिया है। टेंशन में था बहुत अरसे से उसको फिक्र थी ये सब चीज़ों की। KDA के मुलाजमीन और मरहूम के लवाइकीन ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने मैयत रखकर एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने डिप्टी मेयर कराची अरशद वोहरा और ख्वाजा इजहार से गिले शिकवे भी किए। अपील करता हूँ कि इस जालिम DG से और हमें निजात अता फरमाई जाए और हमको हमारी तनख्वाहों को खोला जाए। KDA मुलाजमीन का कहना है सिंध हुकूमत ने इदारे को पुरानी हैसियत में बहाल तो कर दिया, मगर तनख्वाहों का मसला हल ना करना अफसोसनाक है। नईम खानजादा, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। सोशल मीडिया के जरिए भारत समेत दुनिया भर में लोगों के दिलों की धड़कन बनने वाले इस्लामाबाद के रिहायशी अरशद खान का कहना है कि अच्छी ऑफर आई तो फिल्मों में काम जरूर करूंगा। पुरकशिश शख्सियत का मालिक, चाय फरोख्त करने वाला अरशद खान रातों रात सोशल मीडिया स्टार कैसे बना, बता रहे हैं इस्लामाबाद से नईम अस्कर। गोरा चिट्टा रंग, झील सी नीली आंखें और किताबी चेहरे वाली एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई और रातों रात लाखों दिलों की धड़कन बन गई। भारत में तो लाखों लड़कियां इस मनमोहनी सूरत की ऐसी दीवानी हुई कि लाखों लाइक्स दे डाले। सोशल मीडिया पर धूम मचाने वाला ये हीरो मर्दान का अरशद खान है, जिसे एक्सप्रेस न्यूज ने इस्लामाबाद की एक चाय के खोखे से ढूंढ निकाला है। अरशद खान 17 बहन भाइयों में 7वें नंबर पर है और पिछले 3 माह से इस्लामाबाद के एक हफ्ता बाजार में चाय बनाकर अपनी गुजर बसर कर रहा है। लोगों को सोशल मीडिया के हीरो के ठिकाने का पता चला तो टी स्टॉल के बाहर रश लग गया। पता चल गया, बहुत खुशी हो रही है। सुबह से तो फ्रेंड मैंने बता दिए, तस्वीरें बहुत चल रही है। सोशल मीडिया पर अरशद खान की तस्वीर पोस्ट करने वाली फोटोग्राफर जवेरिया को भी अंदाजा नहीं था कि उसकी तस्वीर टॉप ट्रेंड बन जाएगी। मुझे अंदाजा नहीं था कि मैं जब पोस्ट करूंगी तो लोग इतना अप्रिशिएट करेंगे, और अभी है कि पूरी दुनिया में इनका नाम हर जगह। सो आई एम रियली हैप्पी फॉर हिम। टी स्टॉल पर आने वाला हर शख्स अरशद खान का पूछ रहा है, जिस पर ठेले का मालिक भी हैरान है। 2-3 महीने तो काम करता है, बड़ा अच्छा लड़का जी, बड़ा मेहनती जी, ईमानदार जी। लड़कियां लड़के सेल्फियां बनवाने के लिए सोशल मीडिया हीरो अरशद खान के आगे पीछे फिर रहे हैं और वो सादा तबीयत मासूम हैरानी का शिकार है। वज़ीर आला सिंध ने भी कप्तान पर तनकीदी तीर बरसा दिए। क्रिकेट खेलने का मशवरा, सिंध क्रिकेट एसोसिएशन में मुलाजमत की पेशकश भी कर दी। सिंध हुकूमत ने सरकारी मुलाजमतों पर आयद पाबंदी खत्म कर दी। नोटिफिकेशन जारी, इब्तदाई भर्तियां सिलेक्शन कमेटियों के जरिए होंगी। और पेशावर किला के मतनी कोहाट रोड से पिकअप से भारी तादाद में असलहा बरामद। मुलजिम इबादुल्लाह गिरफ्तार।